दोस्तों, पिछले वीडियो में हम समत्व भाव की और समत्व योग की बात कर रहे थे। आज समत्व योग क्या है, इसी को हम फिर से देखेंगे। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो यही हमारी सारी मेहनत का फल होगा। हालांकि इससे हमें कोई आर्थिक लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और लाइक देखकर, कमेंट्स देखकर ऐसा मालूम होता है कि हम कितने लोगों के पास पहुँच रहे हैं। आपके जो कमेंट्स आते हैं मैं बराबर पढ़ता हूँ, जो लाइक्स होते हैं उसे मैं देखता हूँ। उससे मुझे लगता है कि मैं इतने लोगों के बीच में पहुँच सका और अपनी बात रख सका। ये सनातन धर्म की सर्वोच्च उपनिषद का ज्ञान है और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता केवल धर्म के विषय में नहीं है। आगे हम और कहेंगे ये एक लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का तरीका भी ये हमें सिखाती है। जैसे हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए, हमारी धारणाएं कैसी होनी चाहिए, हमारा भोजन कैसे होना चाहिए, योग कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ है। धीरे धीरे हम आपको पूरा ये भगवत गीता, मेरा एक ये संकल्प है कि धार्मिक क्षेत्र में मैं भगवत गीता से आपको रूबरू कराऊं। और इसके लिए आप अगर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स लिखते रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम आपके बीच में बैठकर कुछ कह रहे हैं और कोई बात नहीं। तो आप समत्व योग की बात चल रही थी। मधुसूदन श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धं विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि समत्व योग से फायदा क्या होता है, समत्व भाव रखने पर फायदा क्या होता है। हम कोई कार्य करें उसमें कर्म फल की चिंता न करें, फायदा अथवा हानि, लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि, इन सब की सोच न करें, बल्कि हम कार्य को धर्म समझकर, कार्य को कर्म समझकर हम करते जाएं तो फल न मिले ऐसा संभव नहीं है। और उससे अगर हम फल की सोच में पड़ जाते हैं तो कर्म करने में भी हमें उतनी शक्ति नहीं मिलती जितनी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धं विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनीषी लोग हैं, जो बुद्धि योग युक्त लोग हैं,
जो ज्ञान की शरण में जाकर कार्य करते हैं, सोच समझकर, अच्छा बुरा समझकर जो कार्य करते हैं, वे कर्मों से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर इस जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमपिता परमात्मा के अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। उन्हें ईश्वर की प्राप्ति बिना किसी तपस्या किए, बिना कोई कष्ट उठाए, बिना कहीं जंगल में गए ईश्वर की प्राप्ति होती है। वो परम पद को प्राप्त होते हैं। और ये कार्य ईश्वर का साक्षात, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की कृपा आपको घर बैठे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप गृहस्थ आश्रम में हैं, कहीं नौकरी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, यदि आप बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना कर्म फल के कार्य करते हैं, तो लोग आपकी उस ईमानदारी को और उस त्याग को देखकर, व्यापारी हैं तो आपके ग्राहक बढ़ेंगे और ऑफिस में कार्य करते हैं तो आपकी प्रोन्नति होगी। उसी तरह से आप घर में हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन अगर आप ये इच्छा करके उनको पढ़ाते लिखाते हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा तो हमें सुख देगा, हमारा निर्वाह करेगा, ऐसा स्वार्थ करके, ऐसा कर्मफल सोच करके अगर उसकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसे बड़ा करते हैं और हो सकता है बाद में चलकर वो इस योग्य न निकले, ऐसा न करें तो आपके दिल को तकलीफ़ होगी। लेकिन आप पहले से अगर ये सोच के बैठे हैं कि हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ये अपना कर्तव्य जाने, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी और आप अपने कर्म रूपी धर्म में सफल होंगे और ईश्वर आपकी मदद करेगा और आप ईश्वर को प्राप्त होंगे। कोई भी कर्म करें, वो कर्म ईश्वर का है ऐसा समझकर आपको कर्म करना चाहिए और उसके फल की चिंता कदापि नहीं करनी चाहिए। तो आगे फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इससे भी आगे फायदा ये होगा, अगर कर्मफल को नहीं सोचते हो, कर्मफल की इच्छा नहीं करते हो, तो जब तुम इस योग्य हो जाओगे कि मोह के दलदल से जब तुम्हारी बुद्धि पूर्ण रूप से तर जाएगी, अर्थात मोह माया जब तुम्हारे अंदर जब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और तुम बिल्कुल उससे, इस मोह रूपी दलदल से पार हो जाओगे, यानी मोह माया आपके अंदर जब नहीं रह जाएगी, तब तुम समस्त जो सुनने योग्य बातें हैं वो तुम्हारे समझ में आएगी और सुने हुए को तुम वैराग्य मुक्त होकर उसका भोग करोगे।
अर्थात मोह एक दलदल है जिसमें आदमी फंसा हुआ जिंदगी भर जितना निकलने की कोशिश करता है उतना और उस मोह में फंसता चला जाता है। और क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको कर्म के फल की चिंता रहती है। जो भी कार्य करते हैं उसमें कर्म फल दिखाई देता है, हर रिश्ते में आपको कर्म फल दिखाई देता है। और जब ये कर्म फल जब तक दिखाई देता है तब तक आप समझ लीजिए कि मोह के दलदल में फंसे हुए हैं। और जब मोह माया समाप्त हो जाती है, अर्थात मोह माया समाप्ति का मतलब मेरा वैराग्य से नहीं, ऐसा नहीं कि घर छोड़कर कोई जंगल में चला जाए, उसके बाद भी वो इससे मोह के दलदल से छूट नहीं सकता। तमाम साधु संत हैं, दिखाने के लिए तमाम नाटक करते हैं, लेकिन मोह माया से छूट नहीं पाते। वो जितने भी आप देखते हैं बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं और वो पैसे की लालच में, गाड़ी की लालच में, आश्रम कहने के लिए है लेकिन कोठियाँ उनकी बनी हुई हैं। ये सब दिखावे की चीज़ें हैं। आप ईश्वर को अपने दिल में इस तरह से धारण करें कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है और हमें जो कुछ चाहिए वो ईश्वर हमारा देगा। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, हम कर्म करते जाएंगे, तब आप मोह के इस दलदल से छूट जाएंगे। और तब जो भी सुनने योग्य बातें हैं और जो सुनी हुई बातें हैं, जो आपने बचपन से आप जो देखते आए हैं, मोह रूपी एक राक्षस के चक्कर में जो आप पड़ गए हैं, मोह रूपी दलदल में पड़ गए हैं, फिर आप उससे छूटकर वैराग्य को प्राप्त होंगे। आगे फिर वो कहते हैं, श्रुत प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यत निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगं वाप्स्यसि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यत निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि इस प्रकार से हो जाएगी कि तुम अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि विचलित हो जाएगी, यानी जैसे मोह माया, लालच, भय, तमाम चीज़ें जो आकर्षित करती हैं मनुष्य को, इन सब चीज़ों को सुनने से विचलित होने लगेगी। अर्थात तुम्हारे अंदर एक तरह से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। मोह माया में नहीं पड़ोगे, लालच में नहीं पड़ोगे, किसी विचार में नहीं आओगे, किसी सिद्धांत में नहीं आओगे, ये तुम व्यर्थ समझने लगोगे। यानी तुम्हारी बुद्धि तमाम सिद्धांतों को सुनने से विचलित होने लगेगी और आपको इस ब्रह्मांड में केवल परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। और इसे कहते हैं परमात्मा में समाधिस्थ होना, इसी को समाधि कहते हैं। जब आप ईश्वर में इस तरह से लीन हो जाएं कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे, यही समाधि है, यही समाधि की अवस्था है। और जब मनुष्य इस तरह से परमात्मा के स्वरूप में, परमात्मा की समाधि में उसकी बुद्धि अचल और स्थिर होकर ठहर जाती है, इसी को
समत्व योग कहते हैं। यानी जब हमारी काम की भावना, कर्म की वासना, कर्म के फल की वासना, कोई भी कर्म करें हमें फल की कोई चिंता नहीं, हमें उसके सफल होने असफल होने, उसके सिद्ध होने असिद्ध होने किसी से कोई मतलब नहीं रहता, केवल हम कर्म करते हैं। उसमें हमारी इंद्रियों से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि जो कार्य करना है वो कार्य हम करते हैं और हमारे आत्मा में केवल ईश्वर का एक स्वरूप दिखाई पड़ता है। ईश्वर का कर्म समझकर हम सारे कर्म करते हैं और इस तरह से जब हमारी बुद्धि में परमात्मा के स्वरूप में हमारी बुद्धि ठहर जाती है, निश्चल हो जाती है, अचल हो जाती है, इसी को हम समत्व भाव कहते हैं और इसी को समत्व योग कहते हैं। अब जब ये बात कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं कि जो व्यक्ति मोह के दलदल से पार होकर अपने को निकालकर स्थिर बुद्धि करके ईश्वर में की समाधि में स्थित हो जाता है, परमपिता परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसको समाधिस्थ कहते हैं, तो वो इस जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर अर्जुन को एक शंका होती है। शंका ये होती है कि आखिर हम ये कैसे समझें कि ये अमुक व्यक्ति की बुद्धि में परमात्मा का स्वरूप अचल और स्थिर हो गया है, अर्थात ये समाधिस्थ हो गया है और समाधिस्थ होकर कर्म कर रहा है। आखिर ये हम कैसे समझें, ये हम कैसे पहचानें कि कौन व्यक्ति ऐसा है? काम तो कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, अब इसके दिमाग में कर्म फल की इच्छा है या नहीं है, समत्व भाव है या नहीं है, समत्व योग में है या नहीं है, ये किसी स्वार्थ में काम कर रहा है अथवा निस्वार्थ होकर काम कर रहा है, ये परमात्मा के लिए काम कर रहा है या अपने लिए काम कर रहा है, ये कैसे पहचाने? इसकी पहचान क्या है? तब अर्जुन यही बात पूछते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधस्त केशव, स्थिति किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। वो पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हे मधुसूदन भगवान कृष्ण, ये जो स्थित प्रज्ञ होता है, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, का भाषा यानी उसका लक्षण क्या है, किस तरह से भासता है वो, किस तरह से दिखाई देता है वो, उसका लक्षण क्या होता है। और एक ऐसा समाधिस्थ व्यक्ति और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस तरह से बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे क्रियाएं तमाम करता है, ये कैसे हम पहचानें कि वो जो समस्त क्रियाएं करता है क्या उसका कोई लक्षण है, उसकी बोली भाषा में कोई लक्षण है, उसके उठने बैठने में कोई लक्षण है, उसके चलने फिरने में कोई लक्षण है। स्थिर बुद्धि और समाधिस्थ व्यक्ति के का लक्षण क्या है, हम कैसे जानें? ये अर्जुन ने मधुसूदन भगवान कृष्ण से पूछा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थिति किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेश किम। आगे वो कहते हैं, अब भगवान कृष्ण अर्जुन को
उनके प्रश्न का जवाब देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टे स्थित प्रज्ञ उच्यते। कहते हैं हे अर्जुन, मैं बतलाता हूँ कि स्थित प्रज्ञ कौन है, यानी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है, समत्त बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है, समत्त योग वाला व्यक्ति कौन है, समभाव किसके दिमाग में होता है, कैसा होता है, वो मैं बता रहा हूँ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन की सारी कामनाएं, उसके मन में जो इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो सब कुछ छोड़ देता है, उसे त्याग देता है। प्रजहाति यदा कामान, कामनाओं को जब वो प्रजहाति यानी त्याग देता है, मनोगतान, जो उसके मन में है, जो उसके मन में आई हुई कामनाएं हैं, उन सबको जब छोड़ देता है, त्याग देता है, और आगे क्या करता है, आत्मनि एव आत्मना, अपनी आत्मा में ही, आत्मा से संतुष्ट हो जाता है, आत्मा से ही, आत्मा में संतुष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला, समत्व भाव वाला व्यक्ति, समत्व योग वाला व्यक्ति कहते हैं। समभाव हमेशा रखिए। देखिए, ये जो आज मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको जिंदगी में बहुत फायदे की बातें हैं। थोड़ी सी आपको कोई संकट आता है, थोड़ा सा दुख आता है, आप घबरा जाते हैं, और उस घबराहट में कई लोगों का आपने देखा होगा, ये कोई हमारे कहने की बात नहीं है, जरा सा संकट आता है, लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर स्थिर बुद्धि नहीं है, अचल बुद्धि नहीं है, समत्व भाव नहीं है। संकट में और सुख में, दुख में, भय में, किसी भी आपत्ति में जो घबराते नहीं हैं, उन्हें स्थिर बुद्धि समत्व भाव वाला व्यक्ति कहते हैं, समत्व योग का व्यक्ति कहते हैं। और स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। समय ही समय का मरहम होता है, समय ही समय की दवा होती है। किसी भी संकट में मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी संकट में आप आवें, किसी भी दुख में आवें, आप थोड़ा समय पार कर लीजिए, थोड़ा समय व्यतीत कर लीजिए, तो उसका समाधान आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, समाधान आपको हो जाएगा, और आप ये सोचेंगे कि मैं व्यर्थ ही घबरा रहा था, मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था, समाधान तो इस तरह से हो गया। तो ईश्वर हर समस्या का समाधान करता है। आपको केवल धैर्य रखकर अपने कार्य को करते जाना है और अपना धर्म समझकर कर्म को करते जाना है। यही आज के वीडियो का सार है। कभी घबराना नहीं चाहिए। आज यहीं तक। आगे और इस विषय में क्या समझाया है मधुसूदन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, मैं अगले वीडियो में कहूँगा। और फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता, कोई कीमत नहीं लगती। एक उंगली से आपको लाइक करना है और कमेंट करना है। उससे मुझे लगता है कि मैं इनसे इतने लोगों को तक अपनी बात पहुंचा चुका। यह मेरा एक अभियान है। मैं
इस श्रीमद् भगवद गीता जो ज़्यादातर घरों में नहीं रहती है और लोग इसे पढ़ते नहीं हैं, मेरा यह अभियान है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक पहुंचाऊं। एक बात, दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में मेरे आ रहा ये कि वीडियो देखने वाले ज़्यादातर 17 से 24 साल तक के लोग हैं। मेरा जो हमारे शिष्य हैं उनसे भी कहना है कि आपके जो फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके लिए जीवन के लिए शिक्षा तो मिलेगी ही, उन्हें भी फ़ायदा होगा, धर्म से उनका भी परिचित करावें। इसलिए शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने घर के बुज़ुर्गों को बतावें। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।